हेलो हाय नमस्कार। मैं फाल्गुनी दास आपको स्वागत करता हूं धनवी इंस्टीट्यूट की तरफ से। डियर लर्नर, आज हम सीखेंगे भाउचर एंट्री। आज हम 3 भाउचर सीखेंगे, कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसीप। और भी कुछ भाउचर है, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। पहले एक कंपनी बना लीजिए। डे 3 के नाम पे मैंने एक कंपनी बना लिया है। लेजर चेक कर लीजिए, पहले से कुछ लेजर नहीं है। अभी आपको भाउचर में जब जाएंगे तो यहाँ F2 से आपको डेट चेंज होता है। माने ये जो डेट दिख रहा है, देखिए राइट कॉर्नर में, आप डेट कौन सा डेट में एंट्री मानना चाहते हैं वो डेट है। डेट बाकी यहाँ कुछ मतलब नहीं है, जबकि ये एजुकेशनल वर्जन है। मैंने आपको पहले बताया था, ओरिजिनल खरीदना है जिसको डेट चेंज करने के लिए कर सकता है, बाकी हमको सीखने के लिए हमको यहाँ कुछ डेट का कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ रहता है F4 को प्रेस करेंगे तो ये कॉन्ट्रा आता है। यहाँ कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ एंट्री होता है। कैसे होता है बताऊंगा आपको। F4 रहता है, फिर F5 भाउचर रहता है, पेमेंट भाउचर। पेमेंट भाउचर में आपको एंट्री कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा आज की वीडियो में। F6 रहता है, F6 भाउचर कैसे एंट्री करते हैं वो आपको बताऊंगा। तो आज कुल मिलाकर हमको पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा भाउचर सीखना है। उसके अलावा जर्नल भाउचर एक रहता है, सेल्स भाउचर एक रहता है, परचेज भाउचर एक रहता है, जो कि हम डे 4 में सीखेंगे। बाकी आज हम सीखेंगे F4 कॉन्ट्रा, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट फिर से आ गया, देखिए कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा इजी है, समझा दे रहा हूँ। ऊपर रहता है डेबिट, नीचे रहता है क्रेडिट कॉमर्स वालों के लिए। पेमेंट में ऊपर रहता है क्रेडिट, नीचे रहता है डेबिट। रिसिप्ट में ऊपर रहता है डेबिट, नीचे रहता है क्रेडिट। हमको डेबिट क्रेडिट तो छोड़िए, अभी मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में जो ट्रांजेक्शन हमने किया था, पहले नॉर्मली समझा देता हूँ आपको। कॉन्ट्रा में क्या होगा, कॉन्ट्रा में जब भी डिपॉजिट होगा ऊपर रिसीवर रहेगा। रिसीवर, गिवर, ये सब माने और चैप्टर है, छोड़िए। ऊपर जो बैंक डिपॉजिट होगा, बस इतना रखिए, याद रखिए कि ऊपर डिपॉजिट वाला बैंक ऊपर रहेगा। और अगर विड्रॉ होता है बैंक से तो देखिए हमको कॉन्ट्रा में 2 ही अकाउंट आपको मैनेज करना पड़ता है। एक कैश अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट है। अगर जब डिपॉजिट होता है तो ये नोट कीजिए कि ऊपर बैंक रहेगा, नीचे कैश अकाउंट रहेगा। जब विड्रॉ होगा ऊपर कैश अकाउंट रहेगा, नीचे बैंक अकाउंट रहेगा। और सम केसेस में जब इंट्रा बैंक होगा तो ऊपर डिपॉजिट जहाँ होता है वो बैंक रहेगा और नीचे जहाँ से ट्रांसफ़र हुआ वो बैंक रहेगा। सपोज यहाँ जैसे मुझे SBI में 10,000 डिपॉजिट करना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा SBI। ऊपर लिखना मैं आपको बताया था कि ऊपर डिपॉजिट जो बैंक होता है ऊपर रहेगा, नीचे ऐसे रहेगा। लेजर अगर यहाँ आपको पूछे, लेजर आपने बनाया नहीं है, यहाँ आपको क्रिएट करके लेजर यहाँ से भी बना सकते हैं, ऑल्ट C दबा के भी बना सकते हैं, या तो आप बैक करके यहाँ से भी लेजर बना सकते हैं। मल्टी बनाए या सिंगल बनाए, आपको ज़रूरत है कुछ लेजर तो पहले से भी बना सकते हैं, वो वहाँ दिखाएगा। जैसे सोचिए मैं आपको यहीं बना देता हूँ इसको, SBI अकाउंट नंबर में डिटेल नहीं दे रहा हूँ, ये बैंक अकाउंट में जाता है। आपको बताया था ग्रुपिंग, डिटेल भरना है भरिए, ना तो छोड़ दीजिए। SBI हो गया, कैश अकाउंट तो बना हुआ है। बैक करता हूँ, वहाँ दिखा रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। F4 का एंट्री था, ऊपर कैश डिपॉजिट हमको करना है, ऊपर बैंक रहता है कैश डिपॉजिट में, ऊपर SBI अकाउंट हो गया, नीचे कैश अकाउंट हो गया। सीधा बैंक कैश अकाउंट, जो लेजर बनाए रहेंगे वो सब आएगा, ना तो नहीं आएगा। 5,000 डिपॉजिट करना है, 1 2 3 4 5 लाख आपको डिपॉजिट करना है। एंटर है वो सब, ये मैंने चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट, ये सब भरना भरिए, ना तो अभी के लिए छोड़ दीजिए। ओरिजिनल जब मैंने एंट्री करते हैं तो ये सब भरना पड़ता है आपको। क्या है ये है आपको डिनोमिनेशन, कितना रुपया कितना है, कितना रुपया क्या है, ये सब कितना, 200 का नोट कितना था, 100 का नोट कितना था, ये बैंक का नाम क्या है। मैंने अगर जैसे आप बैंक का डिटेल भरे रहेंगे तो ये सब नहीं भी मांगेगा। नरेशन कुछ लिखना है लिखेंगे, ना तो छोड़ देंगे, एंटर। ये आपको सिंपली सीख गए कि कैश डिपॉजिट कैसे मारते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। कैश विड्रॉ पूरा कैश कीजिए, नीचे कौन सा बैंक है, SBI से कीजिए, कितना रुपया, 2,000 रुपया।
2000 करके एंटर चेक नंबर क्या है, डिटेल भरना भरिए, नहीं तो एंटर कर दीजिए। ओरिजिनल काम जब करेंगे वो भरेंगे, हम सीखने के लिए नहीं करेंगे। माने डिपॉजिट और वीडियो हमने सीख गया। अभी जैसे मुझे एक्सिस बैंक 10,000 रुपये डिपॉजिट करना है, तो एक्सिस लिख रहा हूँ, ऊपर बैंक होगा जैसा कि मैंने बोला आप, तो एक्सिस नहीं आ रहा है, तो यहाँ से ऑल्ट सी करके, ऑल्ट सी एक्सिस बैंक लिख लूँ और यहाँ से सेट करके नीचे कैश अकाउंट करूँ और कितना रुपया मुझे डिपॉजिट करना है एक्सिस बैंक में, ये 50,000 रुपया, एंटर ये सब डिटेल भरना भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बस वीडियो डिपॉजिट आप जान गए। और ऑल्ट सी करके बनाइए लेजर, या तो वहाँ से बनाइए। बैंक का अकाउंट जो नाम रहता है बैंक अकाउंट ग्रुप में लेजर जाएगा, ग्रुपिंग होगा। बस अभी और कोई इंट्रा बैंक का, जैसे मुझे SBI में एक्सिस बैंक से 10,000 ट्रांसफ़र किया है, सेम प्रोसेस, कौन सा डिपॉजिट होता है ऊपर रहता है, नीचे एक्सिस, यहाँ माना 2,000 रुपया ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एंटर का चेक नंबर होमर ये सब देना है, डिटेल दे दीजिए। देखिए सब और डिटेल मांगने लगा है, एंटर करेंगे, उसके बाद सेव हो गया। कॉन्ट्रा एंट्री आप सीख गए, याद रखिए। डेबिट क्रेडिट को भूल जाइए, और जो भी डेबिट क्रेडिट जानते हैं उसको डेबिट क्रेडिट भी कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद F5 पेमेंट में, F5 में जाएंगे आप। F5 में ऊपर आपको डेबिट क्रेडिट वालों को समझाता हूँ, तो ऊपर आपको क्रेडिट है, और मैंने सबके लिए बताता हूँ कि ऊपर आपको जो पेमेंट कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं किसी को, तो कैश का नाम वहाँ कैश अकाउंट कीजिए। कोई बैंक से दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, कोई सा पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ बैंक का नाम सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं RK एंटरप्राइजेस को 10,000 रुपया पेमेंट कर रहा हूँ कैश से, ऊपर कैश कर दिए, RK यहाँ लिख रहा हूँ, नहीं आएगा क्योंकि लेजर नहीं है। क्रिएट करता हूँ RK एंटरप्राइजेस पेमेंट कर रहा हूँ, जबकि तो मैंने आपको पहले भी बताया है, परचेज क्या हुआ पार्टी, या तो पेमेंट जिसको देना है, सेल्स क्या हुआ पार्टी, या तो पैसा जिससे लेना है, डेटर में ये क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर को सेव कर दिए। डिटेल अब भरना नहीं है, उतना कितना रुपया पेमेंट कर रहे हैं यहाँ लिख दीजिए, एंटर 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 एंटर, पेमेंट हो गया। बैंक से, कोई बैंक से किया है आपने पेमेंट, तो बैंक का नाम लिख दीजिए नीचे, पार्टी का नाम जिसको ना मैं RK ही को ही देता हूँ, 50,000, एंटर एंटर एंटर, कुछ नहीं, एंटर एंटर एंटर, ख़त्म। आगे हम सीखेंगे इसको डिटेल अच्छे से, बाकी इंटरनेट के नंबर और फालतू जिसको इसे भरना नहीं है, आपको जो भरना है भर सकते हैं। पेमेंट उसके बाद जैसे कि ये था पार्टी पेमेंट कैसे करते हैं। अभी हम सीखेंगे एक्सपेंसेस को पेमेंट कैसे करते हैं। कैश दे रहे हैं एक्सपेंसेस में, या तो बैंक से कर रहे हैं, फ़ोनपे कर रहे हैं, जो भी यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपेंसेस जैसे आपका ऑफिस एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक बिल कर रहे हैं, लेजर बनाया ऑल्ट सी करके। एक्सपेंसेस है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा। आपको एक्सपेंसेस मैंने बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भूल गए। ऑफिस एक्सपेंस है 500 रुपये के 5,000 रुपया आप पेमेंट किया। बस जो भी खर्चा करें आप, एक्सपेंसेस हो चाहे परचेज भी करें, लेकिन परचेज में जब गुड्स परचेज आगे हम करेंगे। अभी पेमेंट कुछ भी परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंसेस के लिए परचेज कर रहे हैं, तो आप पेमेंट में एंट्री करेंगे। उसके बाद रिसिप्ट, F6 सेम प्रोसीजर है। ऊपर आप क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव किए कि कोई बैंक में रिसीव किया, उसका नाम दे लीजिए। किससे रिसीव किए, कोई पार्टी से लिए कि किससे लिए हैं, ये बना लीजिए एक पार्टी बनाने के बाद DK LTD ये हो गया, सॉन्ड्री डेटर रिसीव कर रहे हैं, मैंने बताया था आपको रिसीव कर रहे हैं, यहाँ अमाउंट लिख लीजिए 5,000 जितना रिसीव किए हैं, एंटर एंटर एंटर। कैश कि बैंक में जहाँ रिसीव किए हैं, कमीशन रिसीव किए, कमीशन लिख लीजिए यहाँ। कि इंटरेस्ट रिसीव किए हैं, इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट रिसीव, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम 200 रुपया नहीं दे पाया। ठीक है, समझ गए आप।
रिसिप्ट में फिर से बता दूँ आपको, कॉन्ट्रा कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ एंट्री मानना है, खाली कैश डिपॉजिट विड्रॉ, कोई पार्टी वार्टी करी ये सब नहीं, कोई डिपॉजिट कैश विड्रॉ, पेमेंट रिसीव नहीं, कोई आपको माने बैंक से पेमेंट देता है, बैंक से रिलेशन, कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉ कॉन्ट्रा में होगा। ऊपर जो डिपॉजिट होगा उसी बैंक का, नीचे कैश होगा डिपॉजिट होने से, और पेमेंट रिसीव में ऊपर कैश रिसीव कर रहे हैं कि बैंक में रिसीव कर रहे हैं, नीचे कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, कौन सा पार्टी से कि कोई इनकम से, वो करेंगे। पेमेंट में ऊपर कैश दे रहे हैं कि कोई बैंक अकाउंट से दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस से या तो कोई, इस हिसाब से आपको एंट्री करना है। तो आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, साइनिंग ऑफ।